ओम प्रकाश राजभर ने बोली ऐसी बात जो योगी आदित्यनाथ को नहीं आई रास। जानबूझकर ओम प्रकाश राजभर ने की ऐसी गलती कि योगी आदित्यनाथ भी रह गए हैरान। पहले योगी ने कहा था कि बिना मतलब की कोई बात ना करे, कुछ समझ ना आए तो बयान ना दिया करो। जानिए कैसे ओपी राजभर ने बीजेपी की बढ़ाई मुश्किल। ओम प्रकाश राजभर जब बोलते हैं तो कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है और अब उनके एक बयान से यूपी की सियासत में एक बार फिर हंगामा मच गया। ओम प्रकाश राजभर के एक बयान ने तूफान खड़ा कर दिया, जिससे सीएम योगी आदित्यनाथ नाराज जरूर हुए होंगे। सवाल यही है कि क्या सचमुच राजभर ने जानबूझकर गलती की या ये उनकी पुरानी आदत है, और क्या इस बीच उनके बयान का अखिलेश यादव को फायदा मिल सकता है। चलिए सारी सियासी समीकरण आपको समझाते हैं। पहले मामला क्या है वो समझ लीजिए। दरअसल हाल ही में आजमगढ़ में सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने ऐसा बयान दे डाला जिसने बीजेपी को परेशानी में डाल दिया। राजभर ने कहा कि मुसलमान समाजवादी पार्टी के गुलाम हैं और अखिलेश यादव साइकिल चलाते हैं, जबकि मुसलमान पीछे कैरियर पर बैठते हैं। उन्होंने तंज कसा कि अगर 2027 में सपा की सरकार बनी तो अखिलेश को खुद कैरियर पर बैठकर दर्द महसूस करना चाहिए। ये बयान सुनकर योगी हैरान रह गए होंगे, क्योंकि इससे पहले वो विधायकों से बार बार कहते रहे हैं कि बिना सोचे समझे बयान न दें जो ठीक ना हो, लेकिन राजभर की ये बात ठीक उल्टी गई। अब सवाल उठता है कि राजभर का बयान बीजेपी के लिए क्यों नुकसानदायक है। बात साफ है, अगर मुसलमानों को लगेगा कि सपा उनके साथ है तो उनका वोट सपा की तरफ शिफ्ट हो सकता है, जो बीजेपी के लिए बड़ा झटका होगा। राजभर का ये बयान सीधे सीधे बीजेपी के मुस्लिम वोटरों को प्रभावित कर सकता है और यही वजह है कि योगी नाराज हैं। खबर यह भी है कि राजभर की इस हरकत से बीजेपी के अंदर खलबली मच गई है, क्योंकि ये उनकी सियासी रणनीति के खिलाफ जा रहा है। राजभर पर राजनीतिक जानकार कहते हैं कि उनकी आदत रही है ऐसे बयान देने की। वो अक्सर विवादों में रहते हैं, लेकिन इस बार बात बढ़ गई है। राजभर की आदत क्या रही है उसे समझने के लिए थोड़ा उनके राजनीतिक सफर के बारे में जानिए। 1962 में वाराणसी में जन्मे राजभर ने 1983 में स्नातक किया और राजनीति में कदम रखा। वो पहले बसपा में थे, लेकिन 2001 में मायावती से नाराज होकर सुभाषपा बनाई। 2017 में बीजेपी से गठबंधन कर वो मंत्री बने, लेकिन 2019 में विवादों के चलते बर्खास्त हो गए। फिर 2022 में सपा के साथ गए, लेकिन अब फिर बीजेपी के साथ हैं। उनके बेटे अरविंद भी उनकी तरह राजनीति में सक्रिय हैं और वो खुद को पिछड़ों का नेता कहते हैं। राजभर ने आजमगढ़ में और भी तीखे बयान दिए हैं। उन्होंने कहा कि सपा, बसपा और कांग्रेस नफरत सिखाती है, जबकि बीजेपी विकास दे रही है। उन्होंने दावा किया कि आजादी के बाद पहली बार 51 मुसलमान IAS बने, जो बीजेपी की नीतियों का नतीजा है। उनका तर्क है कि अगर बीजेपी मुसलमानों की दुश्मन होती तो ये कैसे संभव होता। साथ ही उन्होंने इमरजेंसी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने लोकतंत्र की हत्या की थी, जो आज भी याद रखा जाता है। लेकिन सपा से निकाले गए विधायकों पर राजभर का बयान और भी चर्चा में है। उन्होंने कहा कि 3 विधायक तो 1.5 साल पहले ही निकल गए थे और बाकी का निकलना महज प्रचार है। इससे साफ है कि वो सियासी चाल चल रहे हैं। लेकिन राजभर के ऐसे बयान कैसे उनके लिए मुश्किलें ला सकते हैं, पार्टी को नुकसान और अखिलेश यादव को फायदा पहुंचा सकते हैं, ये जानिए। देखिए, राजभर का बयान सपा के लिए वोटरों को लुभाने का मौका बन सकता है, खासकर मुस्लिम वोटरों में। योगी ने पहले ही चेतावनी दी थी कि बेकार की बात ना करें, लेकिन राजभर की ये गलती बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा रही है। सियासी पंडित कह रहे हैं कि यह घटना 2027 के चुनाव से पहले बीजेपी के लिए सिरदर्द बन सकती है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई मुसलमान बीजेपी को वोट देता नहीं है। वैसे ओपी राजभर के इस बयान पर आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट में बताएं।